इंडिया का 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम काम करता है, इसमें एपीएमसी का क्या रोल है और जो 3 नए बिल आए हैं वो ये पूरे सिस्टम पर क्या असर करेंगे। इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि ये बिल एंटी फार्मर है या प्रो फार्मर है। सबसे पहले फार्म टू फोक मॉडल समझते हैं, कैसे कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फार्म से लेके आपके घर तक पहुंचता है। सपोज ये एक फार्म है और ये आपका घर है जहां खेत से कोई भी सामान पहुंचता है और बीच में आता है एपीएमसी। फार्मर्स अपना फार्म प्रोड्यूस ऑफिशियली बेचते हैं एपीएमसी में लाइसेंस ट्रेडर या मिडलमैन को, और वो प्राइस डिसाइड की जाती है वाया ऑक्शन, और फिर वो सामान जाता है होलसेल में और होलसेल से जाता है रिटेल में और उसके बाद वो पहुंचता है एंड कंज्यूमर तक। इस फार्म टू फॉर्क साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एपीएमसी। अभी एपीएमसी क्यों और कैसे फॉर्म हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते थे, पर ज्यादातर फार्मर्स ने अपनी फसल उगाने के लिए जमींदारों से कर्जा लिया हुआ था, जिस पर जमींदार बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे तो जमींदार या तो उनकी जमीन ले लेता था या उनकी उगाई हुई फसल बहुत ही कम दाम में खरीद लेता था। ये शोषण हर जगह हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से एपीएमसी एक्ट लाया गया जो कहता है कोई भी फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस कंज्यूमर को नहीं बेचेंगे, सारे सेल्स और परचेजेस मंडी के थ्रू ही होने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया और हर एरिया में एक मंडी अलॉट कर दी। अगर कोई भी ट्रेडर कोई भी सामान खरीदना चाहता है तो उसे उस पर्टिकुलर मंडी का सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सिमिलरली फार्मर को भी एक स्पेसिफिक मंडी अलॉट की गई जहां पे उसको अपना सामान बेचना होता है। ऑफिशियली ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। मोर ओवर एपीएमसी में फार्मर्स को मिलता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अपने प्रोड्यूस पर, जो 22 या 23 क्रॉप पे मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। एपीएमसी में कोई भी ट्रांजैक्शन एमएसपी के नीचे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल वीट का करंट एमएसपी है 1925 रुपीज पर क्विंटल, तो अगर आप अपने गेहूं बेचने जाते हो तो आपको मिनिमम 1925 रुपीज तो मिल ही जाएंगे पर क्विंटल। और इन 22-23 क्रॉप्स के अलावा जो दूसरे गुड्स है उसके प्राइसेस डिसाइड होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। अब ये पूरे सिस्टम पर 3 नए फार्म बिल्स का क्या असर होगा, आइए एक एक करके देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। ये बिल के 2 मेजर पॉइंट है। सबसे पहला ये है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस इंटरस्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट कहीं पे भी जाकर बेच सकते हैं। दूसरा ये है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूमर को या प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं मिडलमैन को बाईपास करके आउटसाइड एपीएमसी। अभी ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा प्लान है, लेकिन फार्मर्स को सबसे बड़ा डर ये है कि ये प्राइवेट मंडीज लॉन्ग रन में एपीएमसी को बंद करवा देगी, और अगर एक बार एपीएमसी हट गया तो उनके हाथ से एमएसपी चला जाएगा, जिसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन वापस हो सकता है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। और एक छोटा एग्जांपल दूं तो जियो के आने के बाद बीएसएनएल की हालत हम जानते ही हैं। दूसरी बात देखें तो 86.2% फार्मर्स इंडिया में ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है फार्मिंग के लिए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगराइज करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में। मतलब ये लोग के पास खुद का खाना निकालने के बाद इतनी क्वांटिटी बचेगी ही नहीं, और जब सामने बहुत ही बड़ा बायर होगा और आपके पास क्वांटिटी कम होगी तो आपका बार्गेनिंग पावर कम हो सकता है और इन टर्न इन छोटे फार्मर्स को इनकम कम मिल सकती है। लास्टली गवर्नमेंट मार्केट ये कर रही है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में सामान ले जाने के लिए लगता है ट्रांसपोर्ट, और अगर आपका एस्टिमेटेड प्राइस आपको नहीं मिला तो वही चीज़ आपको वहाँ स्टोर करना पड़ेगा, तो एडिशनल स्टोरेज चार्जेस भी लग सकते हैं। और इस बिल से स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉस है, क्योंकि एपीएमसी में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन में टैक्सेस लगते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। इन प्राइवेट मंडीज के आने के बाद ये टैक्सेस धीरे धीरे कम हो सकते हैं। दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, जो बेसिकली बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि सपोज अगर कोई फार्मर अपनी फसल बो रहा है तो मैं पहले से ही उसके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि जब आप अपनी फसल काटोगे तो मैं आपकी फसल आपसे खरीदूंगा 2300 रुपये पर क्विंटल में। तो ये फार्मर के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब बहुत ही अच्छी फसल हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाता है तो उसी का शायद उनको 1800 रुपये पर क्विंटल भी मिल सकता है। पर अगर उनके पास एडवांस में ही लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन कॉइन का अगर हम फ्लिप साइड देखें तो कोई भी प्राइवेट बड़ी कंपनी स्टार्टिंग में किसानों को बहुत ही अच्छा प्राइस देगी, और वो इतना अच्छा प्राइस देगी कि कोई भी छोटी कंपनी कंपटीशन में उतर ही नहीं पाएगी। लेकिन एक बार इन बड़ी कंपनी का मोनोपोली सेट हो गया तो ये किसानों से कम दाम में खरीदेंगे और आगे ज़्यादा रेट में बेचेंगे। एग्जाम्पल अगेन हम जियो का ले तो अभी उनके प्लान्स इतने सस्ते हैं कि कोई भी कंपटीशन टिक नहीं पाएगा।
अगर एक बार सारा कंपटीशन हट गया तो वो अपने रेट वापस बढ़ा सकते हैं और तब हमें मजबूरी में वो खरीदना ही पड़ेगा। फार्मर्स का डिमांड ये है कि एमएसपी को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा जाए, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। अगर वो जोड़ा गया तो उसमें और एपीएमसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और कोई भी प्राइवेट कंपनीज ये होने नहीं देगी। लास्ट है द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020, जो सीधी बात करता है होर्डिंग के बारे में। पहले लॉ ऐसा था कि आप कुछ क्वांटिटी से ज़्यादा अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते, जो अभी हट गया है और आप अनलिमिटेड स्टॉक तक स्टोरेज कर सकते हो। इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फॉल्स प्राइस या आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। अभी इससे फार्मर को कैसे डिसएडवांटेज है, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज मैं एक बहुत बड़ा बायर हूँ, तो मैं सारे फार्मर्स को अच्छे दाम देके उनका सारा सामान खरीद के स्टॉक कर दूंगा और नेक्स्ट सीजन में जब वो वापस अपनी फसल लेके मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बोल सकता हूँ मेरा स्टॉक फुल है और मैं आपसे नहीं खरीद सकता, पर फिर भी अगर आप मुझे कम दाम में देने को रेडी हो तो मैं खरीद लूंगा। तो इससे अगेन फार्मर को बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए तीनों फार्म बिल पे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ये है कि प्राइवेट कंपनी की बजाय एग्रीकल्चरल सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और एमएसपी को भी स्ट्रॉन्ग करे और एपीएमसी को भी स्ट्रॉन्ग करे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।